आप लोगों को गणतंत्र दिवस और ये सरस्वती पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। आज ये भारतवर्ष में, आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी है। और ये भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पर्व है, जैसा कि आप जानते हैं। आज हम लोग इसी को बात करने आए हैं कि ये 26 जनवरी जो कि आप देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस, वो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और ये गणतंत्र दिवस क्या होता है, मतलब ये गणतंत्र का क्या मीनिंग है। तो जो 12th और 10th के बच्चे हैं शायद वो नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और ये क्या है। ठीक है, तो चलिए आज मेरे साथ देखते हैं कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं वो क्या है और कैसे उसको मनाते हैं। ठीक है, चलिए, गणतंत्र का क्या मतलब है तब हम लोग अभी बात करेंगे, तो आप लोग बने रहेंगे, आराम से देखेंगे गणतंत्र के बारे में मेरे साथ। चलिए, गणतंत्र दिवस देखिए। अब देखिए आप यहां से ध्यान से, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं कि भारत के ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे। मतलब ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं और इन्हों के बारे में कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। मतलब कहा जाए तो ये जो आपको बताते हैं कि संविधान के फादर कहे जाते हैं, और इनको अगर कहा जाए कि एक भगवान के रूप में माना जाए तो वो कम नहीं है। ठीक है, ये सब लोग जो है हमारे देश के, मतलब क्या बोले, इनके लिए शब्द नहीं है। बहुत बहुत मतलब कि इनका, अगर ये देश में नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ मतलब इस हाल में तो नहीं होते। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना मुद्दे पर आते हैं कि गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है वो रियल में गणतंत्र का क्या मीनिंग है और 26 जनवरी क्यों, तो आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। आप आराम से 2 मिनट बने रहिए, आपको समझ में आएगा। चलिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको वहां से बताते हैं कि गणतंत्र का क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए, गणतंत्र को समझने के लिए जो 26 जनवरी का बात है, जो आज 26 जनवरी है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, 3 डेट आपको इतिहास में थोड़ा सा ध्यान रखना है जिससे कि आपको कुछ समझने को मिलेगा। ठीक, क्या क्या याद रखना है देखिएगा। 15 अगस्त 1947 एक डेट है और इस डेट के बारे में सबको पता होगा। और एक डेट और है 26 नवंबर 1949। और एक आखिरी डेट आपको याद रखना है 26 जनवरी 1949। 1949 उधर देख लिए, 1950 देखिए। यहाँ कोई दिक्कत है? अभी तक नहीं होगा। ये 3 डेट आपको ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। क्या है, इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, फिर समझेंगे गणतंत्र क्या है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए, ये 15 अगस्त के बारे में अगर मैं ना भी बताऊं तो सबको पता होगा कि 15 अगस्त क्या है। तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो आप जानते होंगे कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब ये स्वतंत्रता दिवस क्या है, तो हम, हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, अर्थात यहाँ से अंग्रेज चला गया। मतलब 15 अगस्त 1947 से हम लोग का देश आजाद हुआ, अंग्रेज चला गया, बोला कि चलिए आज से आप लोग अपना देश का बागडोर संभालिए, हम छोड़ देते हैं। लेकिन बात यहाँ नहीं रुका। आपको पता है कि किसी भी देश को या किसी भी राज्य को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होता है, कुछ कानून व्यवस्था होता है। तो इस समय जो हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय हम लोग अपना, जो जस्ट आजाद हुआ था, तो उस समय हम लोग अपना संविधान नहीं था हमारे पास। तो अंग्रेज की तरफ से एक आया बात क्या कि आप लोग जो है अपना अपना जो है संविधान तैयार कीजिए, अपना शासन व्यवस्था कानून व्यवस्था तैयार कीजिए। जब आपका शासन व्यवस्था कानून व्यवस्था तैयार हो जाता है तब जाके हम देश से पूरे तरह से चले जाएंगे। अर्थात कहने का ये मीनिंग था उसका कि हम अभी हैं, बाहरी रूप से आपको हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। मतलब अभी तक जो देश स्वतंत्र हो गया था, यहाँ वो उसका कुछ रूल चल रहा था, यानी जस्ट देश आजाद हुआ तो उसी के कुछ शासन व्यवस्था से अपना देश चल रहा था। तो यहाँ पे संविधान को बनाना, कानून व्यवस्था बनाना जरूरी हो गया। अब हुआ क्या कि संविधान बनना शुरू हो गया, आप जान रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा गौर से,
संविधान बन रहा है, देश आजाद हुआ, और जब तक संविधान न बना तब तक तो देश चल रहा था ना। तो उसी के क्या चल रहा था, उसी के देखरेख में, अंग्रेज के देखरेख में। और अंग्रेज जो शासन व्यवस्था चला रहा था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 को यूज करके, मतलब उसी के अकॉर्डिंग चला रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 के। और हम लोग का जो संविधान इधर बन रहा था। और आप लोग जानते हैं संविधान जो अपना हम लोगों का संविधान है, भारत का संविधान है, ये बता दूं कि बन के तैयार हुआ कितना दिन में, सबको पता होगा डेट, 2 साल 11 माह 18 दिन। और संविधान का जो बुक है उसका वजन है 13 केजी। और संविधान बनाने में कई तरह का कमेटियां, कई तरह के सदस्य, कितने लोग मिले, क्योंकि इस पर हमको ज्यादा बात नहीं करना, हमको 26 जनवरी को समझाना है। तो इस तरह से बैठ के और एक संविधान का निर्माण होने लगा। और संविधान के निर्माण में 2 लोग, मतलब लोग तो बहुत थे, बहुत विद्वान लोग थे, सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 लोग जो महत्वपूर्ण थे, एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको सब लोग जानते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी का। और एक थे BN राव। कौन थे? BN राव। ठीक है। और एक थे डॉक्टर BR अंबेडकर। आपको पता है ये 2 लोग जो है, ये संविधान सभा मतलब का सलाहकार थे, और ये प्रारूप समिति का क्या थे? अध्यक्ष थे। इन लोगों के देख रेख में संविधान बनना शुरू हुआ। और संविधान जान लीजिए ऐसे नहीं बना, लगभग 60 देशों के संविधान, मतलब 60 देश के संविधान को अध्ययन करके अपना जो है संविधान बना, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना, और सबसे बढ़िया संविधान बना हम लोग का 2 साल 11 महीना में। और संविधान जो बन के तैयार हो गया, वो डेट यही था। और देखिए संविधान तो बन के तैयार हो गया, अब संविधान बनाने में बहुत सारा बात है, तो इसको हम लोग अभी चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग को समझना है वो बात। ठीक है। अब क्या हुआ, 26 नवंबर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 26 नवंबर 2008 में ही मुंबई के ताज होटल पर क्या हुआ था, पाकिस्तानियों द्वारा हमला हुआ था। आप जानते हैं 26 नवंबर 2008 में। इसी, अब उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके लिए ही, बस आ गया था तो बता दिए। संविधान जो है आपका, वो बन के जो तैयार हुआ, वो यही डेट है, अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। तैयार हुआ है, बात को समझिएगा, तैयार हुआ संविधान तैयार हो गया। कब तैयार हो गया? 26 नवंबर को। इसीलिए संविधान दिवस इसी दिन को मनाया जाता है, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान यहां बन के तैयार हो गया। तो जब संविधान बना 26 नवंबर को, तो फिर 26 जनवरी कहां से आ गया? क्यों 26 जनवरी का क्या राज है? तो उसके बाद को समझने के लिए थोड़ा सा हमको इतिहास में जाना पड़ेगा कि 26 नवंबर को हम लोग का बना संविधान, और संविधान बन गया, और हम लोग पढ़ रहे हैं 26 जनवरी, मतलब हम लोग मना रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए जो 2 महीने का गैप है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास को जानना होगा। समझ रहे जो बोल रहे हैं? चलिए, तो इतिहास को जानते हैं थोड़ा सा। आप ये देख लिए, संविधान के बारे में 1-2 बात था, बता दिए। आप समझिएगा, हम लोग को मेन वो समझना है। चलिए समझिएगा। आप जानते हैं 1929 एक डेट है, दिसंबर महीना, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन आप जानते हैं कांग्रेस का हर साल क्या हो रहा था, मीटिंग हो रहा था उस फलना फलना जगह जो। तो 1929 जो था, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था, कौन कर रहे थे 1929 में? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं, आपको समझना है, समझिए गौर से। 1929 दिसंबर लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इन्होंने क्या कर दिया कि 1929 में ही दिसंबर महीना में
पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया। बोले कि अंग्रेज यहाँ से जाओ, अब हमको पूरे आजादी चाहिए, हमको स्वतंत्र पूरा आजादी चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेज को इन्होंने बोला कि जाओ और अपने कमेटी में अपने अपने मतलब जो ये अधिवेशन में बताएं कि हम लोग अब पूर्ण पूर्ण स्वराज मांगेंगे और हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और इन्होंने क्या कहा कि दिसंबर चल रहा है, 1929 दिसंबर को जाने दो, अर्थात 1930 आने दो, और 1930 ईस्वी के बात समझिएगा 26 जनवरी को, कितना जनवरी को, 26 जनवरी को इन्होंने तिरंगा फहराना, तिरंगा झंडा को क्या कर दिए, फहराना शुरू कर दिए। मतलब ये तिरंगा झंडा फहराने लगे 26 जनवरी 1930 से। इन्होंने कहा कि ये पूर्ण स्वराज है, आज से हम फहराएंगे और हर साल 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, इसी तरह से ही हर साल ये बनाने लगे। और इसको बोले कि ये स्वाधीनता, क्या बोलते हैं, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। स्वाधीनता दिवस, कौन दिवस, स्वाधीनता दिवस 1930 26 जनवरी में, और हर साल इस दिवस को मनाने लगे 30, 31, 32। अब हुआ क्या समझिएगा, अंग्रेज तो कह दिया था कि जब आपका, अंग्रेज जो कह दिया था कि जब आपका संविधान तैयार हो जाएगा तो आप लागू कर लीजिएगा। तो पीछे जितना भी चल रहा है 1935 अधिवेशन, बहुत सारा चीज है जो चल रहा है उसको हम खत्म कर देंगे। मतलब जब आपके पास अपना संविधान तैयार हो जाएगा, जब आपके पास अपना संविधान तैयार हो जाएगा तो आपके अंदर ये अधिकार हो जाएगा कि आप किसी भी चीज को लागू हटा सकते हैं, जितना पीछे से चल रहा था सब कुछ को आप हटा सकते हैं। तो संविधान तो चालू, मतलब हम लोग को बन गया था 26 नवंबर 1949 को। अब संविधान जब बन गया तो इतना दिन से जो चलते आ रहा था 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस पर क्या फहरा रहे थे, तिरंगा हम लोग फहरा रहे थे। अब इसमें आ गया लफड़ा कि ये तो बन गया 1949 में नवंबर में ही। अब देखिए नवंबर में बनल है, समझिएगा नवंबर में, फहराना कब है, जनवरी को, 26 जनवरी को। तो बात यहाँ फंस रहा था, मतलब इसका भी सम्मान बचाना है, ये डेट इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इतना दिन से तिरंगा इधर क्या हो रहा है, फहरा रहा है 26 जनवरी को। और अब यहाँ अगर लागू कर देते, संविधान अगर तैयार हो गया, अगर लागू कर देते तो फिर ये रूल खत्म हो जाता, क्योंकि संविधान लागू करने का मतलब है कि आज से सब कुछ खत्म, अभी से नया सिरे से चलेगा। तो लोग क्या सोचे कि अब ज्यादा दिन तो है नहीं, रुको 26 जनवरी, फिर 26 दिसंबर 1 महीना और 26 जनवरी 2 महीना, मतलब यहाँ पे 2 महीना इसको रोक दिया गया, 2 माह। अब बोला गया कि जो संविधान तैयार हो गया है उसको 2 माह रोक लो। क्यों रोक लो, क्योंकि जो 26 जनवरी का जो सिस्टम था, जनवरी पकड़ा जाए, मतलब इसका भी काम हो जाए, जो बहुत दिन से मनते आ रहा था और वो भी हो जाए। तो इसको जो बन गया था ना, इसको लागू किया गया था, अर्थात संविधान बना 49 में और लागू हुआ संविधान पूरी तरीका से 26 जनवरी 1950 को। हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और उस समय से हम लोग पूरे रूप से स्वतंत्र हो गए। मतलब स्वतंत्र तो थे, लेकिन अब क्या हो गया समझिए गौर से, गणतंत्र। कैसे हो गए गणतंत्र, स्वतंत्र से समझिएगा। गणतंत्र के मतलब स्वतंत्र था पहले तो यहाँ भी अंग्रेज क्या कर रहा था, वहां से देख रेख कर रहा था, क्योंकि हम लोग के पास संविधान नहीं था। लेकिन जब बात था कि जब आपके पास संविधान हो जाएगा तो आप पर हमारा कोई शासन नहीं रहेगा, आप अपने से चलाइए। तो जब हमारा जो संविधान था 1950 में जब लागू हो गया, जब हम पूरे तरह से इसको अंगीकृत कर लिए, तब तो हम अपना क्या हो गए पूरे तरह से, अब हम पर तो कोई शासन नहीं कर रहा है। वही हुआ गणतंत्र। मतलब गणतंत्र के मतलब समझिएगा गौर से, थोड़ा सा आप इधर देखिए गौर से, तुरंत समझ में आएगा। देखिए अब बोला कि अब 1950 से अब क्या हो गए, क्या हो गए बताइए जल्दी से। गणतंत्र मतलब समझिएगा रिपब्लिक, रिपब्लिक, री पब्लिक, री मतलब रिलेटिव पब्लिक से, गण मतलब जनता, जन, जन आदमी का, तंत्र मतलब रिपब्लिक का ओरिजिनल मीनिंग होता है रिपब्लिक का रिलेटिव विथ पब्लिक, मतलब पब्लिक मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य आपका शासन व्यवस्था करेगा। मतलब कोई राजा उजा का नहीं, मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा तो वो राजतंत्र था। लेकिन अब क्या है कि अब कोई भी आदमी जनता के द्वारा निर्वाचित होके जाएगा, मतलब जो सिलेक्शन होके जाएगा, जो चुना के जाएगा, जो चुनाव जीत के जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं प्रेजेंट समय में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित होके गए, जनता उनको चुना, तो ये जनता ने उनको चुना। फिर जैसे कि अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति को भी अब देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की, कि उनको जनता चुना, तो वो लोग निर्वाचित होके गए हैं।
तो निर्वाचित होके गए, मतलब अब जो है हम लोग का जब से संविधान लागू हो गया तब से हम लोग गणतंत्र हो गए। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक हो गए, रिलेटिव विथ पब्लिक, मतलब हम लोग पब्लिक के द्वारा ही चुना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं। मतलब अब डायरेक्टली कोई नहीं बनेंगे, यहाँ सबका एक अधिकार हो गया, सबका एक कानून हो गया, और उस समय से हम लोग पूर्ण तरह से क्या हो गए, गणतंत्र हो गए। और उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि आज से हम लोग गणतंत्र हो गए, मतलब अब हम लोग के पास पूरा अधिकार हो गया, इसलिए इसको मनाते हैं। ठीक है, आज के दिन जो 26 जनवरी है इसमें राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और समझ रहे हो आप लोग। तो बस यही था गणतंत्र का मीनिंग। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।